यात्रा का उद्देश्य आने वाला विधानसभा चुनाव है। भाइयों, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। आपका गांव भी मैडम एससी बहुल्य गांव है, तो कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रधान भी एससी वर्ग से है, कांग्रेस का हरियाणा का प्रधान भी एससी वर्ग से। तो कितनी बढ़िया यहाँ आपकी हल्के की सेवा करने के लिए कर रहे हैं। अगर कांग्रेस हाईकमान ने इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई करे है, अगर भगवान ने कहा तो इनको टिकट मिले तो इनका साथ देना भाइयों, और ना जात पे ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हमारे सारे साथियों का, पैदल यात्रियों का जो स्वागत किया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। सैकड़ों पैदल यात्रा, दर्जनों पैदल यात्रा करी है, चाहे वो कालावाड़ी से चौटाला है, चाहे चौटाला से रोहतक है, चाहे अम्बाला से चंडीगढ़ है। ऐसी बहुत सी यात्राएं उन्होंने करी है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो हमने भी उनकी शक्ति जो हमारे को वो दे के गए हैं, उस शक्ति का हमने इस्तेमाल करते हुए जो साथी उनके साथ भी पैदल यात्रा करते थे, वो आज मेरे को भी साथ चलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। यही हमारी हल्के की पैदल यात्रा हम करेंगे। पैदल यात्रा का मकसद है आम लोगों से मिलना, आम लोगों की जन समस्याएं। आज जी सर, दूसरे चरण की यात्रा चल रही है, क्या कुछ देखिए, हमने दूसरे चरण के आज ये चौथा दिन है और तकरीबन हमने 20 गाँव के आसपास गांव कवर कर लिए हैं। कल हमारा 4 गाँव का प्रोग्राम है, जो कि नाईवाड़ा हमने कल इसको समाप्त करेंगे। उसके बाद में तीसरा चरण है, जो कि पंजाबी बेल्ट से बम्बूर से हम शुरू करेंगे और जल्दी उसकी आपको बता देंगे। जैसे हमने ये 2 चरण की हमने यात्रा करी है, तो लोगों का बहुत उत्साह है, लोगों से मेल जोल बढ़ा हुआ है। मेरे को खुद को इस बात का हौसला है, हमारे पिताजी के जो पुराने साथी थे उनसे मिलने का मौका मिला, गांव-गांव, गली-गली जाने का मौका मिला। लोगों की जो समस्याएं थी या मेल जोल था, सबसे राम राम हुई और आने वाले दिनों में उस चीज़ का कांग्रेस पार्टी को जो भी है एक फ़ायदा मिलेगा। सर, लगातार जनता के बीच जा रहे हो, क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं निकल कर सामने आ रही है? समस्या देखो, हर गांव की हर प्रकार की अलग तरीके की समस्या है। मेन समस्या तो पानी की लेकर ही है। कहीं को पीने के पानी की समस्या है, कहीं को पानी पीने लगाने की समस्या है। चाहे आप घग्गर की बात करें तो मान लो ड्रेन की सफाई नहीं हुई, सफाई अब हो रही है, तो अब एकदम पानी आएगा तो वही बाढ़ के हालात दोबारा बन जाएंगे। अगर यही बात पहले टाइम से पहले हुई होती तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं अभी सब कुछ सुख शांति से निपटे। आज टिकट को लेकर जो कांग्रेस के कई नेता जो हैं अपनी फील्ड में उतरे हुए हैं, आप अपनी मजबूती किस तरीके से मानते हैं? देखो, मजबूती तो ऐसे है, जिन गाँव में, जिन एरिया में मैं घूम रहा हूँ, ऐसा कोई गांव या कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां हमारे पिताजी ने कोई काम, जन सेवा के काम ना किए हों। चाहे वो नहर है, चाहे मोगे का है, चाहे और स्कूल का है, कुछ है, वो तो धीरे धीरे लोग सारे बताते हैं। उनके साथी पुराने रहे हुए हैं, कहीं 8 का स्कूल था तो 10 का बनाया, 10 का था तो 12 का बनाया। ऐसे हर जगह कहीं ना कहीं हमारे पिताजी का आशीर्वाद है और वो हमें मिल रहा है। कल ही कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया चेहरा है, शामिल हुआ है, सर्व मित्र है, तो किस तरह से देखते हैं आप? ठीक है, मतलब रोज़ नए नए जो उम्मीदवार आ रहे हैं कांग्रेस में, इससे ये तो लगता ही है अभी कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है, तो उनका भी स्वागत है। वो भी अब हमारे साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, उनका भी बहुत धन्यवाद है। तो टिशू प्रधान है, वो आज आपके ननिहाल के गांव से ही एक बड़ी जनसभा आगाज कर रहे हैं। नहीं, मेरे को उनके प्रोग्राम के बारे में मेरे को कोई पता नहीं है। अच्छी बात है, वहाँ भी वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। एक मुख्य जो समस्या है रानिया को उपमंडल की, उसको लेकर के भारत से कृष्णा रानी धरने पर बैठी जी, क्या कारण मानते हैं कि इतने लंबे समय से क्यों नहीं बन पा रहा, और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखो, कांग्रेस पार्टी में जैसे इलेक्शनों के दौरान बहन जी वहाँ गए थे, बार में गए थे, उन्होंने वहाँ स्वागत किया था, वहाँ भी डिमांड रखी थी, तो बहन जी को इस बारे में संज्ञान है पूरा। तब उन्होंने बात, जब वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही थी तो लोकसभा की कोई बात का या डिमांड की बात होती तो वो वहाँ भरती। उन्होंने यही कहा भी ये स्टेट का मुद्दा है, तो स्टेट में अगर कल को कांग्रेस की सरकार आती है और वो मुख्यमंत्री के रूप में होंगी तो हम सब सारे मिलकर ये सबसे पहला काम होगा जो हम उनके हाथों करवाएंगे। बीते दिन बजट पेश किया गया है, हालांकि किसानों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मुहैया करवाई गई। किसानों का क्या, किसी वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी, किसी वर्ग को कोई सुविधा नहीं गई। आपने देखा होगा हर वर्ग परेशान है। हम भी ये देख रहे थे भी किसी वर्ग को कोई
कहीं तो कुछ दे दे। किसानों के तो ये कुदरती बात है, ये किसान विरोधी सरकार है तो किसानों को तो देना ही क्या था। हर वर्ग सारा निराश है जी। कुमारी शैलजा ने आज संसद के अंदर अपनी आवाज़ भी उठाई है इसी को लेकर, बजट को लेकर। जी, वो तो हमेशा कोई ना कोई समस्या है, चाहे रानिया की कोई समस्या है, चाहे ज़िले की कोई समस्या है, चाहे स्टेट की कोई समस्या है, वो आए दिन हम देखते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहे मुख्यमंत्री को हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, उनको अवगत कराते रहते हैं और बिल्कुल वो सही लोगों की समस्या है उनको पता है, क्योंकि वो इस इलाके से पुराने जुड़े हुए हैं। हर समस्या उनको पता है। सर, लगातार आप गाँव जाकर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या आई रानिया? देखो, रानिया सबसे समस्या तो है, एक तो नशे की है और एक बेरोज़गारी की है। तो बेरोज़गारी कब ख़त्म होगी? जब कोई रोज़गार हम उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे ये सरकार कहती है हमने 1 लाख नौकरियां दे दी, 1.25 लाख नौकरियां दे दी, लेकिन वो तो कच्ची नौकरियां हैं, वो तो मतलब ठेकेदारों के थ्रू है, मतलब कौशल रोज़गार। कोई पक्की नौकरी तो कहीं किसी को मिली नहीं। पक्की नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तो रोज़गार को कहाँ हम कन्फर्म कर पाएंगे। तो इसलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार जब आएगी, मेरे ख्याल तकरीबन 2 लाख के करीब, उससे ज़्यादा ही पड़ी होंगी सरकारी विभागों में नौकरियां खाली पड़ी हैं। जब कोई आएगी तो रोज़गार इस इलाके में मिलेगा।